Hello, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me. आज का लेसन जो है खुद और can और could and can ये दो वर्ड्स हैं जो अक्सर मेरे स्टूडेंट भी मुझे पूछते हैं कि सर जी डिफरेंट क्या है इसमें खुद क्या करता है और can क्या करता है, ये दोनों में से कैसे हम इसको दोनों को इस्तेमाल करें। तो मैं थोड़े से एग्जांपल देता हूँ कि खुद के कहाँ यूज़ होता है और can कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, let's see। तो छोटी सी 3 स्लाइड्स हैं, ऑलराइट, bear with me। ओके, नंबर 1, पहले हम करते हैं खुद को। ओके, नाउ खुद, ओके, ये देखें कि अगर we use could to show that something is possible but not certain। ये देखें ना, something is possible, खुद का क्या होता है, एक्सक्यूज मी, कि पॉसिबल है लेकिन सर्टन नहीं है कोई चीज़, कोई काम भी। ठीक है, नॉट सर्टन। ये देखें तो सर्टन मतलब 100% ट्रू मतलब हो जाएगा, ये नहीं है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एग्जांपल्स को देखते हैं। दे could come by car, there you go, they could come by car, पॉसिबिलिटी है ना, हम गेस कर रहे हैं कि वो गाड़ी में आएंगे, यू नो, they could come by car, you know, maybe they will come by car, maybe, कोई हम 100% श्योर तो नहीं है ना, पॉसिबिलिटी है कि वो गाड़ी पे आएंगे, अपनी कार पे आएंगे। they could come by car, you know, एंड इसका मीनिंग क्या है, पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी में खुद इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप बोल कि दे खुद बस पे आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि बस पे आए, तो दे खुद कम बाय बस, ऐसे भी कर सकते हैं। सो नीचे सेकंड एग्जांपल आप देखें को वो कह रहा है दे खुड बी एट होम। अगर हम गेस करते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि वो घर ही होंगे, आई थिंक इस वक्त वो घर पे ही होंगे, सो दे खुड बी एट होम, यहाँ पहुंच चुके हैं, दे खुड बी एट होम। मे बी दे आर एट होम, कि मे बी कोई पॉसिबिलिटी है, 100% ट्रूथ नहीं है या सर्टन नहीं है कि वो 100% वो घर पे ही होंगे, लेकिन वो ऐसे बोल रहे हैं कि दे खुड बी एट होम, पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी जहाँ पे आती है वहाँ पे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ ये देखें दो एग्जांपल, तो आपको थोड़े और समझ आ जाएगी। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ना, ये मैं इसमें ऐसे लगाता हूँ आपको पता चल जाए। I can buy a new car in January. Okay, I can buy a new car in January because I will have enough money by then. ये जो फर्स्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस है। ठीक है, ये जो है। नाउ इसकी पॉसिबिलिटी देखें तो इसका क्या है कि I could buy a car in January। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, और ये कैन जो है ये सर्टन है, ये सर्टनटी दे रहा है हमको कि मीन्स आई कैन बाय ए न्यू कार इन जनवरी, मैं जनवरी में गाड़ी बाय कर सकूंगा, वजह कि मेरे पास इनफ पैसे हैं, हो जाएंगे, उस वक्त तक मेरे पास पैसे हो जाएंगे। जनवरी, अभी जनवरी है तो यू कैन से लाइक यहाँ पे जून कर दें। ठीक है, आई जस्ट सेइंग जून कर दें। सो यू कैन से आई कैन बाय ए न्यू कार इन जून। Yeah, I can buy a new car in June. In June मतलब in June में मेरे पास, because I will have enough money by then, कि उस वक्त तक मेरे पास पैसे हो जाएंगे, होंगे 100%, मतलब बंदे को पता होता है, सर्टन होता है कि मेरे पास है, मैंने बाय करनी है। When you say I could buy a new car in January, तो इसका मकसद है कि पॉसिबिलिटी है लेकिन सर्टनटी नहीं। You are not certain that you will buy a new car, but पॉसिबिलिटी है, ऊपर में सर्टनटी है, ऊपर में थोड़ा सा बंदा सर्टन है कि यस आई कैन बाय, मेरे पास पैसे हैं, उस वक्त तो हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है बंदा यहाँ पैसे सेव कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, या कहीं से आ रहे होंगे, उसको पता है कि मैंने बाय करनी है और कर लूँगा। सेकंड में लास्ट में इधर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आई खुद, सो खुद पॉसिबिलिटी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन ये देखें कि खुद और किधर इस्तेमाल होता है। नाउ एक सेकंड, खुद किधर इस्तेमाल होता है। यूज खुद प्लस प्रोनाउन टू टेल और आस्क समवन टू डू समथिंग। ये देखें, ये जो फर्स्ट है, ओके, आस्क समवन टू डू समथिंग। could you, it says could you take a message please। ये देखें द फर्स्ट लाइन हियर, ये जो लाइन है, could you take a message please।
could I have my bill please? अब इसी जो ऊपर लाइन है ना, ये दोनों जिधर मैंने टिक लगाई है, ये मैं आपको समझा दूं कि could you take a message please, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन सेमी फॉर्मल रिक्वेस्ट है, ऑलराइट, सेमी फॉर्मल रिक्वेस्ट है। इनफॉर्मल अगर यहाँ पे कैन भी इस्तेमाल होता है उसमें, रिक्वेस्ट में, कैन यू टेक ए मैसेज प्लीज, कैन यू टेक ए मैसेज फॉर मी प्लीज, तो कैन भी, लेकिन वो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाएगा, फ्रेंड्स फैमिली में आ जाएगा। ये खुद थोड़ा सेमी फॉर्मल हो जाता है, अच्छा है। और खुद आई हैव माई बिल प्लीज, ये थोड़ा पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, खुद आई हैव माई बिल, सेमी फॉर्मल ये जो खुद आई हैव माई बिल प्लीज। अगर कोई जानने वाला है तो दोस्त यार फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, कोई आपका फ्रेंड है अच्छा, लाइक यू कैन से ऑलराइट कैन आई हैव माई बिल नाउ, कैन आई हैव माई बिल प्लीज, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन खुद थोड़ा सेमी फॉर्मल हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। नाउ उसके बाद खुद किधर होता है, खुद फॉर पास्ट एबिलिटी भी कर सकते हैं। पास्ट जो है ना, पास्ट गुजर चुका है, पास्ट एबिलिटी, तो पास्ट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और गेस, there you go, these ones, okay? In many situations could is the past tense of can का past tense है, all right? It indicates something that was possible in the past, पॉसिबल था पास्ट में, अभी नहीं, अब पास्ट में। सो अभी कैसे उसको करेंगे, एग्जाम्पल लगाते हैं। देखें द फर्स्ट, इधर देख लें, ये एग्जाम्पल आ गया, ये आ गया, ये नंबर 1 इसको कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। नाउ नंबर 1, वी कुड हैव यूज्ड दैट मनी टू बाय लंच। इसका मकसद है पैसे लग गए हैं या उसने किसी को दे दिए या कुछ हो गया, तो वो कहता है वी कुड हैव यूज्ड दैट मनी, वो पैसा, वी कुड हैव यूज्ड दैट मनी टू बाय लंच, हम उस पैसे से लंच खरीद सकते थे। जैसे अपनी ज़बान में नहीं बंदा कहता कि तो कुछ किसी को दे दिया या बंदा यार तूने ऐसे ही दे दिया, वो हम उस पैसे से हम कहीं जा सकते थे, उस पैसे से हम लंच कर सकते थे, उस पैसे से हम डिनर कर सकते थे, समझे ना। तो या लॉस्ट हो गए पैसे, गुम हो गए, तो बंदा यार तूने कमा दिए, उस पैसे से हम ये कर सकते थे। तो जो पास्ट में पॉसिबिलिटी होती है ना, उसको खुद में आप बोल सकते हैं, वी कुड हैव यूज्ड दैट मनी टू बाय लंच or dinner, whatever you want to say, okay? The next one, I could ride a bike. Yeah, I could ride a bike by the time I was 5. ये देखें, past में possibility indicates something was possible in the past. Possible था कि I could ride a bike by the time I was 5. मैं 5 साल का था तो मैं बाइक जो है ना, like possible था मेरे लिए बाइक राइड करना, ठीक है, चला लेता था। पास्ट, कैन का पास्ट हो गया ना। नाउ नंबर 3, he could be really mean sometimes, he could be really mean, right? ये देखे ना, पॉसिबल है, could be mean, ये जो थर्ड वन है, नंबर 3, ओके, he could be really mean, मतलब मीन जो है लाका अच्छा बंदा है, लेकिन कभी कभी वो ना थोड़ा रूड हो जाता है या मीन हो जाता है, लाइक तो कभी कभी हो जाता है, तो यू कैन से खुद बी, पॉसिबिलिटी है उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो कभी कभी थोड़ा रूड हो जाता है, मीन हो जाता है, थोड़ा कोई लाइक अच्छा नहीं रहता, अच्छा नहीं होता। वैसे ठीक है, लेकिन कभी कभी पॉसिबिलिटी है। He could be really mean sometimes वो ना थोड़ा सा ट्रैक से उतर जाता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो it's 9 o'clock ना, ये देखें, ये सेंटेंस जो है, ये जो है जिधर मैंने भी टिक लगाई है, it's 9 o'clock, they could have arrived by now, कि 9 बज गए हैं, वो अभी आ चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे, ठीक है, तो अभी वो पहुंच चुके होंगे। ये बंदा गेस करता है, ठीक है ना, गेस है ना, कि they could have arrived by now, 9 हो गए हैं। जैसे हम बाहर हैं घर से, तो किसी ने आना है, तो हम सोच रहे हैं कि वो it's 9 o'clock, they could have arrived by now। अगर किसी को ट्रेन स्टेशन में पिक करने जा रहे हो, तो वो किसी स्टेशन से, तो then he says oh it's 9 o'clock, they could have arrived by now, कि पहुंचे होंगे वो, तो ये है, गेस है। Now
where are they, ये जो सेंटेंस नीचे फास्ट लास्ट सेंटेंस है, where are they, कहाँ पे हैं, इसे दिया, they could have got lost, बोला कहाँ है वो, तो वो कहता है ये नो गैस कर रहा है कि वो गुम हो गए होंगे, लॉस्ट हो गए होंगे, कहीं बंदा रास्ता भूल जाता है, गुम हो जाता है, ऐसे they could have got lost, गैस कर रहा है, they could have got lost man, alright, so could आपने इन जगहों पे इस्तेमाल करना है. नेक्स्ट वन, लास्ट स्लाइड. ओके, कैन. यूज कैन टू गिव परमिशन or to say that someone has permission to do something. Okay, ये देखे ना, you can go home. Okay, you can go home now. You may go, or you can go. But it's like you can go home. इसका क्या मतलब? Permission to do something. Permission दे रहे हो कि वो जा सकता है. Now we can go out. हमारे पास भी permission है. Whenever we want, हम बाहर जा सकते. We can go out. हम बाहर जा सकते हैं जब भी हम चाहें. Permission है हमारे पास. इसका ये मतलब है. इसका मीनिंग ये है. Second one, ठीक है? You can borrow my pen if you like. आप मेरा पेन borrow कर सकते. You can borrow my pen if you like. You can borrow my pen if you like. You can say that. You can borrow my pen if you like. तो student can travel for free. Permission है student को कि वो travel free कर सकते हैं. Student can travel free. Now can उसके बाद जो skill में आता है someone's skill और general abilities, ठीक है? तो क्या हो गया? ये देखें, I can speak, ये देखें, I can speak several languages. She can speak 2 languages. She can speak 5 languages. She can do this. She can, वो जो बंदा नहीं बोलता कि फलाने के पास ability है कि वो कर सकता है. She can play cricket. She can ride a motorbike. Or he can drive. There's a possibility. जो बंदे की ability होती है, skill होती है. She can swim like a fish. Wow. She can swim. मतलब swim कर सकती है. Ability है उसके पास, skill है उसके, ability है, कर सकती है. Skill है ना, मतलब proper तरीके से करना. ठीक है, train बंदा अपने आप को करता है. They can dance very well. ये भी train करके बंदा skill हासिल कर लेता है कि they can dance. They can dance very well. So can means they like वो कर सकते हैं. इसमें someone's skill वो कर सकता है, उसके पास general ability जो भी है वो ट्रेन कर चुका है, वो कर सकता है. can इधर परमिशन में आ गया ऊपर वाला, यहाँ पे can परमिशन में है, और यहाँ पे can जो है वो someone's skill और जनरल एबिलिटीज़ के बारे में भी आप कर सकते हैं कि फलाना ये कर सकता है. she can do this, he can do this, they can do this. तो ऐसे भी कर सकते हैं आप. ठीक है, ये 3 स्लाइडें सी डिफरेंस देखना था आपने कि could और can, could और can और could and can दोनों में से आपको पता चल गया कि could में ये, can में skills and ability बंदा बोल सकता है. she can speak, she can write, she can read, ये वो बंदा कर सकता है can में. और can में permission भी दे सकता है कि we can go out, you can go out, they can go out. मतलब permission है. और उसके बाद request, to do something, could semi formal हो जाता है. could I have my bill please, ये भी हो सकता है. अगर जानने वाला है कोई, you can I have my bill please, can I have some water. अगर semi formal जगह है तो you can say like could I have some water please. तो could जो है ये past ability के बारे में भी बता सकता है. तो ये जो मैंने ये देखे ना एग्जांपल्स जो देखें, ये एग्जांपल देख लें आप. ठीक है, तो इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें. और they could have arrived by now, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ गेस हैं सारे. ठीक है, और उसके बाद आप उसके पहला जो फर्स्ट स्लाइड है could है, possible मतलब something is possible not but not certain, उसमें भी could इस्तेमाल होता है. ठीक है, alright, thank you very much for the lesson, thank you very much for watching the video. That's what I wanted to say. Okay, share the video, like the channel, support the channel. Come on guys. Alright, so अगली वीडियो में मिलते हैं. ठीक है.